सोचो आपने अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन करवाई है, बट आप उसको सिर्फ देख पा रहे हो, कोई भी यूजर वहां पर नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपको उस वेबसाइट डिजाइन करवाने का कोई फायदा नहीं है। जी, अगर आप अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। नंबर वन, आपके पास जो है वो उसकी एसईओ की जाए, या फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास है कि हम उसके पास जो है वो गूगल एड्स चलाएं। बट एज यू नो कि गूगल एड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड यहाँ पर आप उसको जो है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकते। सो आपने क्या करना है, वेबसाइट को डिजाइन करवाने के बाद आपने उसकी बेसिक एसईओ एटलीस्ट करनी है, ताकि कोई भी यूजर वहां पर आपकी वेबसाइट का नेम लिखे तो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट वहां पर जो टॉप पर आनी चाहिए। सो ये बेसिकली हमारे पास एसईओ कहलाती है। सो एसईओ को कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर इजीली सेटअप करना है, और कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल तक पहुंचा सकते हैं, और देन गूगल आपकी वेबसाइट को जो है वो उन कीवर्ड्स पर रैंक करेगा। इस सारे प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंदर बड़े सिंपल वे के अंदर जो है वो समझने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको एसईओ की सर्विस भी जो है वो सेल कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लोकल एसईओ के बारे में एक प्रॉपर गाइडलाइन दी थी, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने बेसिक सेटअप यहाँ पर एसईओ का कैसे करना है। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो ये मेरे पास एक वेबसाइट है जिसकी हम इस वीडियो के अंदर एसईओ करने जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर ये वेबसाइट देखें तो ये smworks.ltd.co.uk यूके बेस्ड वेबसाइट है ये। एंड ये प्रोफेशनली हैंडीमैन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर योर होम। सो हम इसकी जो है वो एसईओ करेंगे। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसके डोमेन को कॉपी करके यहाँ पर जो है वो साइट आगे कॉलर लगा लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो वेबसाइट की डोमेन को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर साइट की डोमेन को पेस्ट किया तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पर ये पेजेस है जो कि यहाँ पर लिस्टेड है। एंड यहाँ पर जो है वो हेलो वर्ल्ड भी लिस्टेड आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास जो होम पेज है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली उसकी जो है वो हेडिंग और यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आ रही। सो अब इसकी प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो एसईओ करेंगे। एंड एसईओ के लिए हम जो यहाँ पर प्लगइन यूज करने वाले हैं उसका नाम है रैंक मैथ प्लगइन। अगर आप इससे पहले इसका नाम नहीं सुना तो ये बेसिकली हमारे पास जो वर्डप्रेस है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एसईओ के प्लगइन्स होते हैं, जैसे यूज्ड एसईओ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑल इन वन एसईओ प्लगइन है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास रैंक मैथ प्रो प्लगइन है जो कि काफी यहाँ पर जो है वो जबरदस्त प्लगइन है, आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर सो यहाँ पर अगर आप इसका प्रो वेरिएंट बाय कर सकते हैं तो फिर तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट फिलहाल हम इस फ्री वाले को यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। एक्टिवेट करने के बाद ये हमें जो है वो यहाँ पर एक टैब आपको मिल जाएगी, और ये हमें सेटअप विजिट की तरफ लेके चला जाएगा। हमें इसका सेटअप करना है, बेसिक सेटअप हम यहाँ पर कर लेते हैं, बाद में उसको हम डिटेल में इसको देखते हैं, समझते हैं। एंड यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कनेक्ट फ्री अकाउंट। आप यहाँ पर फ्री अकाउंट बनाना है और यहाँ पर जो है वो अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपने सिंपली कनेक्ट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपकी ईमेल है आपने उसके ऊपर जो है वो। सो यहाँ पर अगर आपके पास कोई अकाउंट है, क्लाइंट का अकाउंट है, और आप यूज ईमेल एंड पासवर्ड करके इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल के साथ जो है वो फ्री अकाउंट भी विद इन सेकेंड्स जो है वो बना सकते हैं। सो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको जो है वो साइन अप कर लेता हूँ, और साइन अप करने के बाद इस अकाउंट को जो है वो फ्री यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ओके एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरा रैंक मैथ फ्री प्लान जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और मेरा अकाउंट इसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर जो है वो ये आपसे बेसिक सेटिंग्स पूछेगा। आपने सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो एडवांस्ड को सिलेक्ट कर लेना है। एडवांस को सिलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट विजिट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास आ रहा है कि अगर आपका कोई और प्लगइन इंस्टॉल हुआ है और वहां से आप जो है वो सेटिंग को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं स्किप डोंट नो यहाँ पर जो है वो क्लिक करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वो यहाँ से मांगना स्टार्ट करेगा। सो अब आपने यहाँ पर बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, और बिजनेस टाइप के अंदर आके आप अपने बिजनेस की जो भी टाइप है वो यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये पेंटिंग वेबसाइट है या फिर होम एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो आप इसको जो है वो होम एंड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप जो है वो इलेक्ट्रिशियन कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इसकी जो है वो बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर वेबसाइट नेम आने वाला है, तो वेबसाइट नेम के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर smworks ltd यहाँ पर जो है वो कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर जो है प्रॉपरली इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, या फिर smworks भी आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट नेम भी आप यहाँ पर देना है। अगर आपकी वेबसाइट का कोई अल्टरनेट नेम है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप सेम नेम भी यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी, तो मैं यहाँ पर
वर्ड्स ही यहाँ पर जो है फिलहाल दे देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर ये लोगो फॉर गूगल मांग रहा है, तो आपने सेम लोगो भी यहाँ पर जो है वो इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस लोगो को जो है वो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इस लोगो को जो है वो यहाँ से जल्दी से अपलोड कर लूँगा। अपलोड करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर जो है वो लोगो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद लास्ट चीज़ जो आ रही है डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, यानी कि जब भी आप अपनी वेबसाइट किसी व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, तो जो वहाँ पर जो है वो आपको इमेज प्रीव्यू आ रहा होता है, वो यहाँ पर ये आपको जो है वो अपलोड करना है। आप लोगों को भी अपलोड कर सकते हैं या फिर अच्छा सा कोई बैनर है आपके पास, तो वो यहाँ पर आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ये हमें कनेक्ट गूगल सर्विसेज कह रहा है और गूगल कंसोल को सेटअप करने का कह रहा है, तो वो आगे जाके करेंगे, तो मैं स्किप स्टेप यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर जो है वो साइट वेब बनाने का कह रहा है कि जो हमारे पास इमेजेस है, जो हमारे पास ब्लॉग पोस्ट है, एलिवेट किट की जो आइटम्स है, टेम्पलेट्स है, उनका जो है वो ब्लॉग का कह रहा है, तो हमें जस्ट पोस्ट और पेजेस का यहाँ पर जो है वो साइट मैप सबमिट करना है। बाकी चीज़ों का साइट मैप सबमिट करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। जस्ट आपने यही चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करनी है। पोस्ट में इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है हमारा, पेजेस के अंदर कंटेंट होता है, तो हमने गूगल को बेसिकली अपनी वेबसाइट का कंटेंट ही प्रोवाइड करना होता है, ताकि वो हमारे कंटेंट बेस के ऊपर हमें उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक कर सके, गूगल समझ सके कि हमारी वेबसाइट किस से रिलेटेड है, किस लोकेशन पे है, और देन जो है वो गूगल डिसाइड करता है और वहां पर हमें जो है वो रैंक करता है। सो यहाँ पर अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो अगेन सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ से जो है वो रिटर्न टू डैशबोर्ड चला जाता हूँ। मेन चीज हम यहाँ पर जाते हैं और अब हम एसईओ की मजीद चीजों को यहाँ पर सेटअप करना देखेंगे। सो हमने बेसिक चीजें वहां पर सेटअप कर दी थी। सेटअप करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर एक टूल आ जाता है एसईओ एनालाइजर। ये आपको प्रो में नहीं मिलेगा, आपको फ्री वर्जन में भी ये मिल जाता है। आपने सिंपली यहाँ पर चले जाना है और स्टार्ट एसईओ एनालाइजर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये पूरी वेबसाइट का को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपकी जो भी एसईओ की सेटिंग्स है वो चेक करेगा, और जो जो सेटिंग्स हो गई है वो यहाँ पर आपको पास कर देगा, और जो नहीं हुई यहाँ पर आपको बता देगा कि ये चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर ये टेस्ट जो है वो फेल्ड आ रहे हैं, आपने इनको जो है वो फिक्स करना है। वार्निंग्स बता देगा, आपने उन चीज़ों को जो है वो फिक्स करना है। हमारा यहाँ पर ऑलरेडी 71 स्कोर है ऑलमोस्ट 100 में से, तो हम बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। बट अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो आपको वन बाय वन ये चीज़ें बता रहा है कि आपकी किस किस चीज़ में जो है वो इश्यूज है और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो फिक्स करनी है। सो हम यहाँ पर जो है वन बाय वन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अगर हम जाए फील्ड टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास जो इमेज आर्ट यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूट्स नहीं, यहाँ पर अच्छे से इमेज के आर्ट्स टैग नहीं यहाँ पर लगे हुए। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स जो है वो हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं हुए, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेबसाइट है और ये प्लम्बिंग की इलेक्ट्रिशियन की डिफरेंट यहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम चाहते हैं कोई भी लिखे पेंटिंग एंड डेकोरेशन इन लंदन और वट एवर लोकेशन दे हैव, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स होते हैं। एंड यहाँ पर हमने इन कीवर्ड्स को टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे तरीके के साथ नेचुरली यूज करना होता है, ताकि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके। उसके बाद हमारे पास फोकस कीवर्ड होता है कि कौन सा आप यहाँ पर जो है वो फोकस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो वही फोकस कीवर्ड हमें जो है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यूज करना होता है, जो कि हम अभी जाकर जो है वो इसको करने भी वाले हैं। उसके बाद हमने गूगल सर्च कंसोल को करना है, कीप योर कंटेंट फ्रेश रखना है, ओपन ग्राफ मेटा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पेजेस को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। देन उसी प्रोसेस को यूज करते हुए हम यहाँ पर पोस्ट को जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो आगे प्रोसेस को देखेंगे और गूगल के अंदर कैसे अपने साइट मैप सबमिट करना है, ये चीज भी हम यहाँ पर जो है वो समझेंगे। कंसोल किस तरह सेटअप करना है, सो ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। सो जल्दी से आप पेजेस के ऊपर चले जाते हैं। एंड पेजेस के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो ये होम पेज होगा। मैं इस होम पेज को यहाँ से जो है वो एडिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपने सिंपल एडिट के ऊपर करना है, वट एवर बिल्डर यू आर यूजिंग लाइक एलिमेंटोर, येलो सॉरी WP बेकरी, और कोई भी बिल्डर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपने जो है वो फिलहाल बिल्डर को छोड़ देना है और यहाँ पर सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास रैंक मैथ का स्कोर नजर आ रहा होगा। अभी आपका यहाँ पर रैंक मैथ का जो स्कोर है वो 26/100 है, यानी कि आपने इसको जो है वो इंक्रीज करके 80, 85, 90 के करीब लेके जाना है, और आपने यहाँ पर जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर चीजों को फिक्स करना है। सो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मुझे एक फोकस कीवर्ड चाहिए, यानी कि जो भी मेरा होम पेज है उसके अंदर एक कीवर्ड होगा जो कि मेरी वेबसाइट को जहां पर मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। सो अब हमारे पास ये वेबसाइट जो है वो रिपेयरिंग से रिलेटेड है, हाउस रिपेयर से रिलेटेड है। सो मैं यहाँ पर जो है वो
ये कीवर्ड है हमारे पास होम रिपेयर एंड सर्विसेज जो है वो हम दे रहे हैं लंदन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर होम रिपेयर इन लंदन। सो ये हमारे पास जो है वो फोकस कीवर्ड बन गया फॉर होम पेज। तो हम क्या करेंगे, इसको फोकस कीवर्ड के अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। सो हमने यहाँ पर अपना फोकस कीवर्ड दे दिया है होम रिपेयर इन लंदन, बट यहाँ पर मुझे जो है वो एक अच्छी सी मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल भी जनरेट करवाना है, जो कि गूगल के यहाँ पर जो है वो शो हो रहा होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं या कीवर्ड को सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो टाइटल आ रहा होता है एंड नीचे जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। तो हम यहाँ पर जो है वो एक अच्छा सा टाइटल जो है वो देंगे, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे, और आपने नेचुरली जो आपका कीवर्ड है फोकस कीवर्ड उसको अपने टाइटल के अंदर यूज करना है और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको जो है वो यूज करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और चैट जीपीटी से जो है वो हम हेल्प लेंगे। एंड मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ आई हैव अ वेबसाइट एंड आई नीड मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस website and my focus keyword is। सो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया है, तो इसने मुझे यहाँ पर जो है वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा के दे दिया है। सो मैं यहाँ पर जो है वो मेटा टाइटल दे दूंगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। आपने इसको एक दफा से रीड कर लेना है। पहले देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास सिंपल सा आ रहा था डिस्क्रिप्शन, एक सिंपल सी लाइन आ रही है, बट अब आप यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉपरली जो है वो आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल जो है वो यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। एंड हमारे पास जो पहले स्कोर था वो 23 था, बट अब हमारे पास जो स्कोर है वो 74/100 है। यानी कि हमने जो अपना फोकस कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, अपने फोकस कीवर्ड को मेटा टाइटल के अंदर जो है वो हमने लगा दिया है और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा दिया है। अब हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर आपके पास बेसिक एसईओ के अंदर ये हमें बता भी रहा होता है कि यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन, बट हमें जो है वो कह रहा है कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। यानी कि यहाँ पर आपके जो कंटेंट है, यहाँ पर ये वेबसाइट का जो कंटेंट है इसके बिगिनिंग में जो है वो आपका ये फोकस कीवर्ड आना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है वो टाइटल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कहीं भी आप अपने होम पेज के कंटेंट के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपने कंटेंट लिखना है एसईओ के अकॉर्डिंग, तो आपने अपने फोकस कीवर्ड को, और जो आपके पास जो है वो एक फोकस कीवर्ड होगा उससे रेलिवेंट भी कीवर्ड्स होते हैं, आपने उन कीवर्ड्स को जो है वो अपने कंटेंट के अंदर जरूर यूज करना है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई हुई है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको जो है वो एसईओ का बेसिक सेटअप, ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, ये चीजें यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना या फिर किस तरह से आपने कंटेंट प्लान करना है, ये चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बताने वाला। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन दी कंटेंट। सेम बात है, अगर आप कंटेंट के बिगिनिंग में और कंटेंट में यूज करेंगे तो ये दोनों चीजें आपके पास फिक्स हो जाएगी और ये 80+ के ऊपर जो है वो चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल है, एडिशनल के अंदर आपके पास जो है वो H2 के अंदर भी जो है वो फोकस कीवर्ड हो जाए तो बेहतर है, वरना कोई इशू वाली बात नहीं। आपने बहुत ज्यादा जगहों पे जो है फोकस कीवर्ड को यूज नहीं करना, जस्ट यही चीजें फॉलो नहीं करनी, बल्कि आपने एसईओ से रिलेटेड नॉलेज भी लेना है ताकि आपको पता हो कि नेचुरली कैसे आपने अपने कीवर्ड्स को प्लेस करना होता है। उसके बाद आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज कर लेनी है कि जो भी आप यहाँ पर जो वो इमेजेस यूज कर रहे हैं उनके जो ऑल टैग्स है उनको जो है वो आपने अपने फोकस कीवर्ड दे देने हैं, या फिर अपने जो है वो इमेजेस के अकॉर्डिंग जो भी आपके रिलेटेड कीवर्ड्स है वो आपने यहाँ पर दे देने हैं। वो कैसे दे रहे हैं, आपने मीडिया के ऊपर आ जाना है एंड मीडिया के अंदर आने के बाद आपके पास वो सारी इमेजेस आ रही होती है जो कि आप यहाँ पर जो है वो यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है और मैं इसको जो है वो ये देखिए टाइटल इसका आपके पास आया हुआ है, बट यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑल टेक्स्ट नहीं है। तो आप ही क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या करना है, ये किचन रिपेयर से रिलेटेड इमेज है तो मैं किचन रिपेयर इन लंदन यहाँ पर जो है वो लगा दूंगा। सो इस तरह से आपने अपनी सारी इमेजेस को ऑल टेक्स्ट दे देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो ये चीज भी यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाए। सो जब आप ये दे देंगे तो आपके अंदर आपके पास जो रैंक मैथ के अंदर एसईओ एनालाइजर के अंदर इशू आ रहा था ऑल टेक्स्ट वाला, वो आपका यहाँ पर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आपने इस तरह से अपनी सारी इमेजेस को जो है वो ऑल टेक्स्ट दे देना है
तो यहाँ पर जो आपके पास फिल टेक्स्ट आ रहा था इमेज आर्ट एट्रीब्यूट्स, वो आपके पास यहाँ पर इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो फोकस कीवर्ड वाला इशू मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से फिक्स करना है। इसी तरह आपने बाकी पेजेस के लिए भी फोकस कीवर्ड लगाना है, और बाकी पेजेस के लिए भी आपने जो है वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को अच्छे से यहाँ पर जो है वो राइट करना है। और उसके लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, डीप सीक का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप वहां से उन टूल्स की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद कीप योर कंटेंट फ्रेश आपने रखना है। अब हम चलते हैं सर्च कंसोल की तरफ कि आपने सर्च कंसोल जो है वो किस तरह से सेटअप करना है। वैसे तो आप यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर आकर जो है वो सर्च कंसोल को इजीली यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। आप कनेक्ट गूगल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने जो है वो गूगल का एक प्लगइन है उसको यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेना है अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ गूगल। मैंने यहाँ पर गूगल लिखा है तो यहाँ पर जो है वो साइट किट बाई गूगल आ गया। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जो है वो इसको एक्टिवेट कर लेना है। मैं इसको यहाँ पर एक्टिवेट भी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको जल्दी से एक्टिवेट कर लेते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद अब आपके पास जो है वो ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो ये टैब नजर आ जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहा है। और अब आपने कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है वो साइन इन विद गूगल कर देना है। मैं यहाँ से जल्दी से साइन इन विद गूगल कर देता हूँ। यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो है वो ये कुछ वेरिफिकेशन यहाँ से करेगा जो कि बहुत जल्दी आप यहाँ पर जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल से जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। सेटअप सर्च कंसोल आपने यहाँ पर जो है वो सेटअप कर देना है एंड यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास जो है वो वापस आपके डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा। एंड डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद अब आपके पास जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो गूगल सर्च कंसोल जो है वो कनेक्ट हो गया है, बट एनालिटिक्स जो है वो हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। तो आप यहाँ से जो है वो सेटअप न्यू अकाउंट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो आपने अकाउंट जो है वो दे देना है, अपना नाम दे देना है अकाउंट का, ताकि आपको पता हो कि इस नेम से जो अकाउंट है उसके अंदर कौन सी वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी है, वेब स्ट्रीम है, तो आप इसको जो है वो क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका एनालिटिक्स भी जो है वो सेटअप हो जाएगा। पहले हमने सर्च कंसोल को सेटअप किया था, अब हम जो है वो गूगल एनालिटिक्स को जो है वो सेटअप कर रहे हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च कंसोल से और एनालिटिक्स से जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। मैं आपको ये टूल रेकमेंड करूंगा। आप जो है वो रैंक मैथ की बजाय इसको यूज़ करें। एंड यहाँ पर आपने आई एस ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो आई एस ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है गो टू माई डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। हे यू कैन सी आपका जो है वो चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कंग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग द सेटअप ऑफ एनालिटिक्स। यहाँ पर जो है वो ये डाटा यहाँ पर गैदरिंग कर रहा है और ये जैसे ही जो है वो डाटा गैदर कर लेगा तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ें सेटअप हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च कंसोल जो है वो कनेक्टेड है, एनालिटिक्स जो है वो कनेक्टेड है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो आपने डायरेक्टली सर्च कंसोल के ऊपर चले जाना है और आप जो है वो अपनी वेबसाइट का साइट मैप देखना चाहते हैं, ये सबमिट करना चाहते हैं। साइट मैप बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो आपका साइट मैप है, वो आप अपने गूगल को दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये पेजेस हैं, ताकि गूगल का क्रॉलर इजीली उसको जो है वो वहां पर क्रॉल कर सके और देख सके। तो अब आपने रैंक मैथ के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपके पास जो है वो साइट मैप सेटिंग आ रहा है, आपने इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके पास जो है वो है। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेटअप हो जाता है। बट मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेजेस का सेटअप साइट मैप है और वहाँ पर जो अगर देखिए आपके पास जो पोस्ट है उनका साइट मैप होगा, ताकि हम गूगल को जो है वो ये अपने पेजेस का कंटेंट, पोस्ट का कंटेंट जो है वो बता सके। उसके बाद कैटेगरी भी है और बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी थी, अदरवाइज वो इररेलेवेंट चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पर आ जाती। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी वेबसाइट है। एंड वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर आ जाना है साइट मैप के ऊपर। एंड साइट मैप के ऊपर आने के बाद आपने जो है वो इसको यहाँ से लिंक को हटा देना है और जो भी आपका यूआरएल है उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे साइट मैप को तो ये आपके पास जो है वो सबमिट हो जाएगा और स्टेटस जो है वो आपके पास अपडेट होके आ जाएगा।
और ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है। सो अब हमने बेसिक सेटअप करना देखा है कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट के अंदर रैंक मैथ को सेटअप कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ की काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है कि कैसे आप अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे आप अपनी पोस्ट को सेम तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फोकस कीवर्ड को आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे आपने जो है वो गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है, एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, कैसे साइट मैप को सबमिट करना है। सो ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर आपने देखी है। सो इस तरह से हम जो है वो अपनी वेबसाइट का बेसिक एसईओ सेटअप करते हैं। बाकी एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, उसके ऊपर भी हम जो है वो आने वाले दिनों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को फुली ऑप्टिमाइज करके अपने क्लाइंट को जो है वो मंथली बेसिस पे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो और पिछली वीडियो जो एसईओ से रिलेटेड थी पसंद आई होगी। सो होपफुली आपको ये कंप्लीट सेटअप पसंद आया होगा कि किस तरह हम जो है वो एसईओ यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए बेसिक एसईओ कर सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 बता सकते हैं। मैं आपको इस पर मजीद जो है वो वीडियोस यहाँ पर जो है बनाऊंगा ताकि आप अपनी वेबसाइट की अच्छे से या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट की अच्छे से एसईओ कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।